अगला चैप्टर है पॉइंटर्स। इसके क्वेश्चन और आंसर के हिंट्स के बारे में देखेंगे। डिस्क्राइब C++ मेमोरी मैप व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। मेमोरी मैप बताना है जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो। आपको हाईलाइट करना है रोल और हीप एरिया। तो जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है C++ में तो 4 लॉजिकल डिस्टिंक्ट रीजन बनते हैं आपकी मेमोरी में। सबसे पहला होता है आपके जो प्रोग्राम कोड है, प्रोग्राम कोड ये यहां पर रखा जाता है। यहां दूसरा जो पार्टीशन है यहां पर रखा जाता है ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद यहां पर है आपका एक स्टैक स्पेस कहते हैं इसको। और यहां पर आपके जो एड्रेस होंगे फंक्शन कॉल्स के, आर्ग्यूमेंट पास होंगे फंक्शन में, या लोकल वेरिएबल होंगे फंक्शन के लिए, या करंट स्टेट जो होगा सीपीयू का वो यहां पर स्टैक स्पेस में होता है। और फिर फाइनली यहां पर आपका हीप एरिया होता है जिसके बारे में यहां कहा गया है। ये हीप एरिया है जहां पर आप डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेट करेंगे वो यहां पर जाएगी। यहां पर आपके प्रोग्राम कोड, यहां पर ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल भी ही होता है। ये स्टैक होता है और ये हीप होता है। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, कैसे से परफॉर्म किया जाता है, सपोर्ट करिए आपके आंसर को एग्जांपल के साथ। तो पॉइंटर अरिथमेटिक दो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम पॉइंटर्स में। पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर्स का मतलब ये है कि आपका अगर मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया इंट x ये वेरिएबल है यानी कि एक जगह असाइन हो जाएगी। मान लीजिए इंट 2 बाइट या 4 बाइट लेता है, जितना भी आप कंपाइलर के हिसाब से या सिस्टम के हिसाब से मान लीजिए 4 बाइट लेता है। 4 बाइट की जगह इसको अलोकेट हो जाएगी, x यहां पर रहेगा। तो जिस घर में रह रहा है, जिस मेमोरी एरिया में रह रहा है, इसका कोई एड्रेस होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ वेरिएबल निकालिए जिसमें एड्रेस रख सके, तो ऐसे पॉइंटर x। तो अब इस x में आप रख सकते हैं एड्रेस। इस x में तो आप इंटीजर रख सकते हैं केवल, लेकिन जब आप पॉइंटर बना देंगे, जो पॉइंटर होगा ये पॉइंट करेगा इस घर को जिसमें x रह रहा है, इस मेमोरी एरिया को जहां ये रह रहा है। इसका मतलब पॉइंटर बताता है, पॉइंटर कैन ओनली टेक द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वेयर द वेरिएबल इज रिसाइडिंग, राइट। पॉइंटर अरिथमेटिक में सारे जो पॉइंटर्स है इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं किस लेंथ से, जो डेटा टाइप हो। जैसे कैरेक्टर है तो 1 बाइट, ऐसे अलग अलग जो आपके डेटा टाइप है उस हिसाब से साइज बढ़ेगा घटेगा। एक साथ जैसे मान लीजिए इंटीजर 4 बाइट है तो 4 से 4 होगा तो अगला 8 हो जाएगा, ऐसे करके 4 से बढ़ेगा ये। जैसे इंट स्टार पी किया आपने, स्टार का मतलब ये होता है, ये बता रहा है कि ये इंट स्टार यानी ये जो पी है इसके पास एड्रेस रखा जाएगा, और ये इंडिकेट करता है कि ये इंटीजर पॉइंटर है। मतलब ये उस जगह का एड्रेस रखेगा जहां पर कोई ना कोई इंटीजर रखा जाएगा या कोई इंटीजर रखा जाएगा। इसका एड्रेस जो होगा मेमोरी का एड्रेस वो पी में रखा जाएगा। तो पी प्लस प्लस करते ही मान लीजिए पी का एड्रेस आपका 1000 है, तो पी प्लस प्लस करते ही ये 1001 नहीं बनेगा, ये 1002 बनेगा, क्योंकि इंटीजर का हम साइज मान लेते हैं चलिए 2 बाइट। इंटीजर 2 बाइट लेता है तो 2 बाइट मतलब 1000 में 2 ऐड करेंगे। अगर पी प्लस प्लस को एक बार और चला दीजिए तो क्या बनेगा, 1002 से ये 1004 पे जाएगा, 1003 पे नहीं जाएगा। अब आपके पास डेफिनेशन है यहाँ पर ival 2048 है, इंटीजर i, ये स्टार i पॉइंटर, स्टार मतलब देखते ही समझ जाइए कि ये पॉइंटर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मेमोरी एड्रेस रखा जाएगा, डबल पॉइंटर है dptr। अब इसमें देखिए कौन सा जो असाइनमेंट है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो कौन सा लीगल है और कौन सा नहीं, तो इसके लिए देखिए ये आपने पॉइंट ये जो IPTR है, अब IPTR जो है ये तो आपको पता चल गया कि ये पॉइंटर है, लेकिन जब इसके स्टार कर देंगे तो मतलब ये वो वैल्यू बताएगा जो ये एड्रेस पॉइंट करता है। यानी कि यहाँ पर अगर 20 रखा है, IPTR इसको पॉइंट कर रहा है, तो अगर स्टार लगा देंगे IPTR के सामने तो ये वैल्यू बताने लगेगा। तो आई वैल्यू तो इंटीजर वैल्यू हो सकती है, और कोई भी अगर ये स्टार IPTR मतलब द वैल्यू एट दैट एड्रेस, ये लीगल असाइनमेंट है। ये बिल्कुल बात ये भी इसी के लिए लागू होती है, ये भी वैल्यू है, ये स्टार IPTR अगर केवल होता तो नहीं, तो गलत हो जाता,
क्योंकि आईपीटीआर मींस का मतलब होता है पॉइंटर, लेकिन स्टार लगाते ही ये बोलेगा वैल्यू एट दैट पॉइंटर। वैल्यू एट दैट पॉइंटर मतलब उस मेमोरी एड्रेस में क्या रखा हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये भी वैल्यू है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला जो सी है ये इलीगल स्टेटमेंट है, यानी कि आप एड्रेस किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का पॉइंटर वेरिएबल में नहीं डाल सकते, राइट। ये जो स्टार आईपीटीआर का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू एट दिस एड्रेस, जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, आईपीटीआर पॉइंट कर रहा है, उसमें वैल्यू कौन सी है, तो ये वैल्यू, ये तो वैल्यू बताने लगा। और ये एम% आई वैल्यू मतलब एड्रेस ऑफ आई वैल्यू, ये एम% लगाते ही एड्रेस देने लगेगा। एड्रेस आप नॉर्मल वैल्यू का असाइन नहीं कर सकते ना। यहां पर क्या है, dptr इज इक्वल टू आईपीटीआर। अब इसमें क्या है कि इंटीजर पॉइंटर को आप डबल पॉइंटर में असाइन कर रहे हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि किसी भी जगह को का एड्रेस ये रख रहा है, लेकिन ये उसी का एड्रेस रखेगा जो वैल्यू हानि है, यानी इंटीजर है तो इंटीजर का एड्रेस रखेगा। ऐसे यहां पर ये वाला हो गया कि डबल है तो डबल का एड्रेस होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ई देखते हैं, ये भी इलीगल असाइनमेंट है। क्यों इलीगल असाइनमेंट है इसमें इलीगल असाइनमेंट ये है कि पॉइंटर वेरिएबल को आप नॉर्मल वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते। ये पॉइंटर है, ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये कोई नंबर 2048 है, जबकि ये तो एड्रेस हो कुछ हेक्साडेसिमल में होगा। ये हमेशा जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल को आप नॉर्मल इंटीजर में कैसे असाइन कर सकते हैं। एफ, ये भी ऐसे ही है कि आप नॉर्मल वैल्यू को आप कैसे किसी पॉइंटर वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। जी, आईपीटीआर इज इक्वल टू एम% आई वैल्यू, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एम% आई वैल्यू करते ही एड्रेस दे देगा, और आईपीटीआर तो एड्रेस रखने के लिए ही बना है, और आई वैल्यू जो है इंटीजर का एड्रेस दे रहा है, और ये इंटीजर की एड्रेस रखने के लिए ही बना हुआ है। dptr इज इक्वल टू स्टार आईपीटीआर। अब ये देखिए, स्टार आईपीटीआर का मतलब ये वैल्यू एट आईपीटीआर, मतलब वैल्यू जो आईपीटीआर जैसे मान लीजिए ये आईपीटीआर एड्रेस है, ये आईपीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू रखी होगी और इंटीजर वैल्यू होगी, मान लीजिए 26 है। ओके, अब 26 वैल्यू है, ये आप असाइन करना चाहते हैं डीपीटीआर को, और डीपीटीआर क्या है, पॉइंटर है। नॉर्मल वैल्यू 26 आप एड्रेस को नहीं कर सकते ना, एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, ये आपका 26 है, तो ये इलीगल असाइनमेंट है, यानी कि एक इंटीजर पॉइंटर को आप डबल पॉइंटर में असाइन नहीं कर सकते। अब ये आपके फॉलोइंग सेट ऑफ वेरिएबल डेफिनेशन, आप बताइएगा कौन सा वायलेशन हो रहा है और क्यों। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो, एक इसको मैं बना के बताता हूँ पहले आपको। ये क्या है कि एक पॉइंटर है स्टार आईपीटी I1, तो ये इसका एड्रेस है IP1 के पास इसका एड्रेस होगा, और ये IP2 एक IP2 इसकी जगह का नाम है, IP1 इस जगह का नाम है ना, इसका जगह का नाम मतलब जिस जगह ये मेमोरी एड्रेस रखा है, मतलब वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नाम IP1, इसका IP2, और IP1 पॉइंटर का मतलब ये है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है। कैर ch सिंपल कैरेक्टर है, और कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ पर मतलब आपका एक ऐसा डब्बा भी है जिसमें केवल कैरेक्टर वैल्यू रखी जाएगी, और जो पॉइंटर होगा उसका वो CP होगा। तो कौन सा इसमें जो असाइनमेंट है वो टाइप वायलेशन है, और बताना है क्यों। तो सबसे पहले देखिए, IP1 क्या है, IP1 आपका पॉइंटर है, उसमें आप ये कैरेक्टर यहाँ पर स्ट्रिंग असाइन करना चाह रहे हैं इंटीजर पॉइंटर को, ये नहीं हो सकता। ये सही है क्योंकि CP आपका दिस इज सिंपल एक कैरेक्टर पॉइंटर है, इसमें आप चाहे 0 असाइन कर दीजिए, और C में आइए IP1 इक्वल टू 0, जो इसके लिए बात सही थी वो इसके लिए भी इस बात सही है। आप इसको पॉइंटर को 0 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपका D में टाइप वॉल्यूशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे आप ये स्ट्रिंग है, इसके साथ आप एम% लगा रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग एम% के साथ नहीं लगाते, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये CP में असाइन नहीं कर सकते आप। E क्या है, E इसमें भी टाइप वायलेशन है, क्यों? एक नॉर्मल IP2 क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है ये, और इसको आप असाइन करना चाह रहे हैं किसको, IP1 को, पॉइंटर को। वेरिएबल को पॉइंटर से नहीं कर सकते, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पॉइंटर जो होता है उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, जैसे ऐसी होगी 0x6AC ऐसे वैल्यू होगी, और ये नॉर्मल जो IP2 है ये तो वैल्यू इंटीजर रखेगा, 20, 40, 70, 79, -21 ऐसे करके रखेगा, तो ये वैल्यू ये गलत हो जाएगा। F में आते हैं,
f है, cp इज इक्वल टू /0। तो ये तो करेक्ट है, cp कैरेक्टर पॉइंटर है, इसमें आप /0 रख सकते हैं। और g में आइए IP1, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कैरेक्टर है ना, ये कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो इंटीजर तो होता ही होता है, क्योंकि इसकी s की वैल्यू जाती है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। h में आइए, h भी करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि आप %ch कैरेक्टर का एड्रेस आप cp को पास कर रहे हैं, और cp तो एड्रेस रखने के लिए ही बना हुआ है। IP2 क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, और ये आपका वैल्यू एट IP। देखिए IP तो कहीं है ही नहीं, IP1 है, IP2 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, IP डिफाइंड ही नहीं। What is the problem with the following code fragment? How might you fix it? इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक आपने कैरेक्टर बफर दिया, हाइड देयर उसमें असाइन कर दिया, उसके बाद आप मेन में गए, कैर स्टार ptr यानी कि एक पॉइंटर बनाया आपने, 0 से लेकर बफ आई जब तक /0 नहीं हो जाता, मतलब h से लेकर जब तक यहाँ एंड तक नहीं पहुंच जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, बफर की वैल्यू ptr पे असाइन कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर पे असाइन कर रहे हैं, हर एक h की वैल्यू, t की वैल्यू, h की i, फिर स्पेस की t, h, er, इसकी वैल्यू ptr i पे आएगी। इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है इसमें। What will be the output of the following program? Give proper explanation for this output. आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले मैं आपको आउटपुट बताता हूं कैसे। 1 2 2 4 आएगा यहां से, और यहां पर आपका 24 आएगा, इसका 1 2 2 4, इसका 24। देखिए सबसे पहले देखिए, ए आपका वेरिएबल है, ए को 12 साइन कर दिया, यानी कि ये ए है जिसमें 12 है। अब एड्रेस ऑफ ए आपने बी को असाइन कर दिया, बी की पॉइंटर है, तो बी अब पॉइंट करने लगा 12 को। ओके, अब एड्रेस ऑफ बी, जो बी होगा, ये पॉइंटर है, बी का एड्रेस आपने किसको असाइन कर दिया, सी को, सी में बी का एड्रेस आ गया। अब डी लिया आपने, डी को असाइन करिए सी का एड्रेस, राइट। अब आप जैसे ही आप सी आउट करेंगे ए को, ए तो अपना 12 प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ए तो 12 प्रिंट होगा, तो 12 यहां प्रिंट हो जाएगा, 12 प्रिंट हो रहा है। जब ए आप करेंगे, ए प्लस स्टार बी, ए प्लस स्टार बी का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट बी। तो वैल्यू एट बी कितना है, बी जो एड्रेस है वो कौन से वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, 12 को। तो ये तो ए तो 12 था ही, और वैल्यू एट बी क्या होगा, 12 12 24, तो 12 और ये 24 है। अगले में आते हैं, स्टार ऑफ सी जिसको पॉइंट कर रहा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 2 स्टार का मतलब सी जिसको पॉइंट कर रहा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो 12। अब डी का देखिए, डी जिसको 3 बार है, डी का एक रेफरेंस, सी का दूसरा रेफरेंस, और उसके बाद बी का तीसरा रेफरेंस, तो 1 2 3 डी रेफरेंसिंग करेंगे आप यहाँ पर। जैसे यहाँ 2 डी रेफरेंसिंग की ना, सी का बी, और बी किसको पॉइंट कर रहा है, ऐसी तरीके से 3 बार स्टार है, तो डी के बाद सी का एड्रेस है, सी के बाद बी का एड्रेस है, बी किसको पॉइंट कर रहा है, 3 आपको डी रेफरेंसिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर भी 12 आएगा, 12 + 12 24 ऐसे आएगा। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसमें आपको आउटपुट बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक स्वैप है, एक एक्सचेंज है। आप स्वैप में क्या कर रहे हैं, ए 5 और बी 15 ले रहे हैं, और उसके बिफोर स्वैप में आपने ए और बी की वैल्यू दिखा दी, तो आपका यहाँ पर बनी बात है 5 और 15 आ जाएगा। उसके बाद आप स्वैप करेंगे %a %b, यानी कि आप 5 और 15 एज उसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, यानी कि 5 और 15 जहां जहां रखा होगा उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, वो स्वैप को मिल जाएगा। ये एड्रेस रख रहा है, ये भी एड्रेस रख रहा है, तो ये आप एक्सचेंज करेंगे %a और b, यानी कि आप जैसे एक्सचेंज में जाएंगे, यहां पर ये cc ये वाली वैल्यू लेगा, अब int स्टार dd ये वाली वैल्यू लेगा। लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी कि जब हम ये स्टार a स्टार b कर रहे हैं, तो ये एम्परसेंट और यहाँ एम्परसेंट क्यों नहीं, या यहाँ पर एम्परसेंट हटाएंगे तो सही होगा कि क्या गलत, तो सही होगा या गलत होगा। अब एक्सचेंज में हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया, और ये इसका स्वैपिंग ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए आपको cc और dd को करना है, तो मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ y है, x की वैल्यू आप, चलिए मैं नंबर से बताता हूँ, यहाँ 10 है या 20, 10 और 20 को स्वैप करना है, तो पहले क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जो यहाँ पर रखा हुआ है,
इस टी को रखेंगे, टी में पहले 10 को डाल देंगे, मतलब 10 यहाँ आ जाएगा। तो वही यहाँ पर किया है, ये जो सीसी है उसको टी में डाल दिया, 10 यहाँ डाल दिया। उसके बाद 20 को यहाँ उठा के रख देंगे। तो देखिए ये 20 को उठा के यहाँ इस जगह पे रख दिया 10 पे। अब जो टेम्परेरी में रखा था वो यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, तो जो टेम्परेरी में रखा था वो उठा के यहाँ रख दिया। तो स्वैपिंग ऐसी होती है। तो इसमें क्या है कि आउटपुट जैसे 5 और 15 है, और जो स्वैपिंग है वो 15 और 5 हो जाएगी। सिंपल है, 5 और 15 जाएगी। स्वैपिंग का मतलब होता है कि एक एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में दो फंक्शन है, एक तो एक्सचेंज, एक स्वैप। ओके, जो एक्सचेंज करेंगे तो मेन फंक्शन स्वैप फंक्शन ये कॉल होगा और वो इन टर्न एक्सचेंज फंक्शन को कॉल करेगा। तो जैसे एक्सचेंज फंक्शन पहला आर्गुमेंट ये एड्रेस है वेरिएबल का, और सेकंड आर्गुमेंट है वैल्यू उस वेरिएबल की। लेकिन जब हम कॉल कर रहे हैं स्वैप फंक्शन, दोनों आर्गुमेंट के एड्रेस ले रहे हैं, इसीलिए जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को तो ए की वैल्यू 15 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है कि यहां पर अगर इस जगह पे हम एड्रेस नहीं भेजते तो दिक्कत आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस लेगा और एड्रेस में हम इसका चाहे एड्रेस दें चाहे इसको बीबी दे। यहां पर ये इसका डबल डिफरेंसिंग लेके इसको पॉइंट करते हुए ये एक्सचेंज करेगा, 5 को 15 की जगह, 15 को 5 की जगह। इसके बारे में बताइए, इसको प्रिडिक्ट करिए, एक्सप्लेन करिए आउटपुट को। तो इसमें क्या है, एक एरे है, पहले मैं बता देता हूं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा 98765। इसमें एक फंक्शन है जिसे हम कह रहे हैं चेंज। इसमें एक आर्गुमेंट है जो इंटीजर पॉइंटर है, यानी ये ऐसा बी ऐसा है जो पॉइंट करेगा, यहां पर इंटीजर वैल्यू आएगी, केवल ओनली इंटीजर वैल्यू आएगी। ये जो चेंज फंक्शन है ये इंक्रीमेंट करता है पॉइंटर वेरिएबल बी को एक एक से। देखिए स्टार बी इज इक्वल टू स्टार बी प्लस 1, यानी एक एक वैल्यू, एक एक पॉइंटर वेरिएबल को, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीमेंट करता है पॉइंटर वेरिएबल को एक एक करके। जो मेन फंक्शन है इसमें चेंज फंक्शन आपने लिया, एक एरे लिया, एरे को पास करना मतलब एरे का नाम पास करेंगे, अपने आप एरे पूरा पास हो जाएगा। तो ये जैसे हम एक पास कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, एक एक से वैल्यू बढ़ा दे रहा है सबको, 0 से लेकर 4 तक, और उसके बाद हम 4 से लेकर 0 तक, मतलब आखिर से लेकर पहले तक इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक, तो 4 हो जाएगा 5, जैसे इसके अंदर जाएगा 4 हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा 8, और 8 हो जाएगा 9। अब ये उल्टा प्रिंट कर रहा है, यहां पर ये जगह पे 4 से 0 तक प्रिंट कर रहा है, यानी पहले 9 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, ये प्रिंट आउट, ये इसका प्रिंट होगा। ओके, इसका आपको प्रेडिक्ट करना है क्या होगा। तो देखिए क्या होना चाहिए इसका, पहले तो आउटपुट देख लीजिए, ये आएगा। अब मैं बताता हूं कैसे आएगा। इसमें आ रहा है 10, 12, 14, 16, 18। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें एक इंटीजर पॉइंटर है स्टार आईपी, या स्टार आईपी। स्टार का ये पूरा एक पॉइंटर होता है, आईपी वेरिएबल होता है। इंट स्टार पूरा एक आपका पॉइंटर होता है, आईपी उसका वेरिएबल होता है, पॉइंटर वेरिएबल। इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया किससे, एड्रेस ऑफ फर्स्ट, जो एरे है इसका फर्स्ट वेरिएबल से, यानी कि 10 का एड्रेस मिल गया। ये जो एरे है 10 से शुरुआत हुई है इसकी, कहां तक गया, 18 तक। इसका कुछ एड्रेस होगा, वो एड्रेस हमने किसको दे दिया, आईपी को। ठीक है, ये आईपी को मिल गया। अब हमने एक फॉर लूप लगाया, जब तक आईपी लेस देन या इक्वल टू एड्रेस ऑफ लास्ट एरे एलिमेंट नहीं हो जाता। तो ये क्या करेगा, ये 10 से लेकर 18 तक प्रिंट कर देगा एक एक करके, इसमें कुछ भी नहीं है। आपके 0 पहले वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसलिए 10, 12, 14, 16, 18 प्रिंट हो जाएगा, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब इसका बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका उत्तर है 10, 12, 14, 10, 12 और 14। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक इंटीजर वेरिएबल है आई और एक इंटीजर पॉइंटर है पी, और जो लूप है पी, इसमें हम इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं, इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं आई ए आर का मतलब ये होता है कि इसके पास एड्रेस आ गया पहले वैल्यू का, 10 का, मान लीजिए एक इस डब्बे में रखा हुआ है मेमोरी में, क्योंकि एरे जो होता है कंटिन्यूअस मेमोरी में रखा जाता है, एक के बाद एक बगैर गैप के। तो 10 का एड्रेस आई पी के पास 10 का एड्रेस आ गया। फिर आई को हमने 0 से किया,
फिर हमने देखा कि ये लूप कंटिन्यू होगा जब तक p प्लस आई कम या बराबर ना हो जाए IARR प्लस 4 से, राइट। और ये प्रिंट करेगा हर बार जो पॉइंटर p है उसके साथ i के साथ ये p ऐड हो रहा है, तो हर बार जैसे 10 पे आए, पहले तो 10 पे ये प्रिंट करा देगा आपको, है। उसके बाद जैसे p पे ऐड आपने i किया, नेक्स्ट i, क्योंकि i को 0 से किया है, जैसे आप स्टार p प्लस 1 करेंगे तो ये कहां जाएगा, आपको मैंने बताया था पहले कि ये 1 से नहीं बढ़ेगा, ये इस मेमोरी लोकेशन में 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि 10 के बाद ये सीधा 12 पे जाएगा। ऐसे ही जब एक आप बढ़ा दोगे तो ये 13 पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर एक बढ़ रहा है, p प्लस प्लस हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहां पर एक को बढ़ा के यहां 14 पे चला जाएगा, तो 10, 12 और 14 यहां पर होगा, ये 11 और 13 को स्किप करेगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या आउटपुट होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। तो इसको पहले समझते हैं। पहले देखिए स्टार क्वीन, यानी कि ये आपका एड्रेस है, और ये मूव्स यानी कि आपके पास एक एरे है। अब मूव्स में क्वीन आ गया, यानी कि क्वीन भी अब मतलब क्वीन है ना, तो क्वीन भी अब 11 को पॉइंट करने लगा है, क्योंकि मूव्स का मतलब ये होता है कि जो एरे का नाम है वही इसके पहले मेंबर का एड्रेस होता है। तो मूव्स जैसे ही हमने असाइन किया क्वीन को, तो क्वीन भी अभी 11 को पॉइंट करने लगा। अब मूव्स 2 प्लस इज इक्वल टू 22, तो मूव्स का 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है। तो मूव्स 2 में क्या किया आपने, 33 में 33 वैल्यू है ना मूव्स 2, तो उसमें 22 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब होता है मूव्स 2 इज इक्वल टू मूव्स 2 प्लस 22, यानी मूव्स 2 पे अब यहां पर वैल्यू हो गई है 55, 33 से 55 हो चुकी है, ये हट गई है। उसके बाद आप यहां प्रिंट करना चाहते हैं क्वीन एट द रेट ऑफ स्टार क्वीन। अब तो क्वीन किसको पॉइंट कर रहा है, 11 को, तो यहां पर तो 11 प्रिंट हो जाएगा, है ना। देखते हैं, ये क्वीन एट द रेट ऑफ 11 ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, स्टार क्वीन माइनस इज इक्वल टू 11, यानी ये जो 11 क्वीन, क्योंकि क्वीन 11 को पॉइंट कर रहा है, अब 11 को आपने अब यहां दिखा दिया कि 11 पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगली बार आपने क्या किया, जो 11 को पॉइंट कर रहा है क्वीन, उसमें किया स्टार क्वीन इज इक्वल टू स्टार क्वीन माइनस 11, यानी 11 था जिसको आपने 11 माइनस 11 कर दिया, है ना, क्योंकि अभी 11 इसकी वैल्यू है। और स्टार क्वीन, इसको समझिए इस तरीके से, स्टार क्वीन, मैं इसको क्यू से बताता हूं, स्टार क्यू इक्वल टू स्टार क्यू माइनस 11। तो स्टार क्यू क्या है, मतलब क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, 11, तो इसका मतलब ये 11 है, 11 माइनस 11 0, राइट। तो अब यहां पर आपका 0 आ गया, राइट, यह आपका 0 हो गया। अब क्वीन इज इक्वल टू क्वीन प्लस 2, क्वीन को आपने 2 आगे बढ़ा दिया, क्वीन किसको पॉइंट करता है, इसको, आप आगे बढ़ गए, मतलब यहां और यहां, मतलब 55 पे आ गया। तो नेक्स्ट एट द रेट ऑफ स्टार क्वीन, अब यहां 55 पे आ गए ना, तो नेक्स्ट एट द रेट ऑफ 55 हो जाएगा, क्योंकि हम 55 पे आ गए। अगला क्या हुआ, क्वीन प्लस प्लस, आपने क्वीन को एक और बढ़ा दिया, अब प्रिंट कराया फाइनली एट द रेट ऑफ स्टार क्वीन, ये अब 44 पे चला गया था, तो फाइनली एट द रेट ऑफ 44। अब न्यू ओरिजिन में आपने मूव 0 किया, अब मूव 0 मतलब आप यहाँ की इस वैल्यू को मांग रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है, क्योंकि 11 माइनस 11 यहाँ ऑलरेडी हो चुका था, ये आपका न्यू ओरिजिन एट द रेट ऑफ 0 आ जाएगा। अब इसका आउटपुट बताना है इस प्रोग्राम का कि क्या आउटपुट होगा। तो इसका आउटपुट है 2 एट द रेट ऑफ 4 एट द रेट ऑफ 8 एट द रेट 4 हैश 8 हैश 16 हैश 20 हैश। तो इसको ध्यान से समझिए क्या क्या हो रहा है। नंबर जो है उसके पास 2 4 8 10, ये एक एरे है, नंबर का नाम, नंबर्स अपने आप में एड्रेस है 2 का, मतलब इसका एड्रेस है नंबर, ये जो नाम देख रहे हैं ना अभी ऑलरेडी एड्रेस है। तो आपने क्या किया, पीटीआर में एड्रेस डाल दिया नंबर्स, यानी कि पीटीआर अब इसको पॉइंट करने लगा है 2 को, ये पीटीआर जो है ये पहले मेंबर को पॉइंट करने लगा है। अब आप 0 से लेकर 3 तक जाएंगे, C++ करेंगे, 0 से लेकर 3 तक C जो काउंटर है उसको ऐड एक एक करके बढ़ाएंगे, और आप प्रिंट करना चाह रहे हैं स्टार पीटीआर, यानी कि वैल्यू एट पीटीआर और एट द रेट। तो 0 पे आएगा 2, फिर एट द रेट प्रिंट हो जाएगा, फिर आप आगे पीटीआर प्लस प्लस कर रहे हैं, नेक्स्ट पे जा रहे हैं, यानी कि आप किस पे जाएंगे 4 पे, और यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा, ओके, फिर इसका फिर एट द रेट प्रिंट होगा, फिर आप आगे बढ़ जा रहे हैं 8 पे, ठीक। उसके बाद आप जैसे ही 8 पे जा रहे हैं तो देखिए ये केवल 0 से लेकर 3, यानी कि 0 1 और 2 इतना ही चलेगा, 10 पे जाएगा ही नहीं। तो बस यहाँ पर 2 4 8 और एट द रेट लास्ट में प्रिंट होगा, और मतलब 2 एट द रेट एक बार, 4 एट द रेट एक बार, 8 एट द रेट एक बार, आखिरी में कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया।
अब एंड लाइन पे आ जाइए तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 4 तक सी पे चल रहे हैं और C++ कर रहे हैं, यानी काउंटर है, ये भी कोई पॉइंटर है, तो ये उसके लिए लोकल है। अब स्टार PTR इंटू इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू एट PTR, जो भी वैल्यू एट PTR होगी उसको आपने ऐसे किया, स्टार PTR इज इक्वल टू स्टार PTR इंटू 2, तो वैल्यू एट PTR इंटू 2, तो क्या है ये 2 है, पहली बार में 2 है, राइट। तो 2 जैसे ही करेंगे तो 2 इंटू 2 4, उसके बाद आपका, अब यहाँ प्रिंटिंग नहीं है कुछ भी, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं है, इसकी वैल्यू बस इन्होंने कर दी है। यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 8 आएगा, 8 की जगह 16 आ जाएगा और 10 की जगह 20 आ जाएगा। अभी केवल कोई प्रिंटिंग नहीं हुई, केवल इंटू 2 किया गया है, राइट। और माइनस माइनस PTR करते गए हैं, हर बार जो एड्रेस है वो एक एक कम करते चले गए। अब आप 0 से लेकर 4 तक आ रहे हैं और नंबर सेट C, तो मैंने जैसे बताया ये सब डबल हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं इस जगह पे, तो 4 8 16 20, तो 4 जब इसको प्रिंट कराएंगे इसकी वैल्यूज को, अब ये 4 8 16 20 हो चुकी है और बाद में हैश भी आएगा, तो 4 हैश 8 हैश 16 हैश 20 हैश। आउटपुट बताना है इस प्रोग्राम का, iostream.h string.h, इसमें एक क्लास है स्टेट का नाम है, यानी कि स्टेट का नाम आपका कैरेक्टर पॉइंटर है, इसमें स्ट्रिंग आएगी, आपके पास इंटीजर है साइज, और यहाँ पर आपने क्या किया, स्टेट यानी कि एक वो बना दिया जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और साइज को 0 दिया, मतलब इंटीजर साइज की वैल्यू आ गई, और स्टेट नेम में न्यू कैरेक्टर साइज +1, जो भी नया कैरेक्टर साइज +1 आ जाएगा। यहाँ पर साइज +1 मतलब ये जो भी वैल्यू होगी उसका एक बढ़ा के इतना असाइन हो जाएगा स्टेट नेम को। फिर स्टेट, यहाँ पर एक और आपने कंस्ट्रक्टर दिया जिसमें कैरेक्टर स्टार पॉइंट किया, यानी कि आपने जो भी यहाँ पर वैल्यू देंगे वो यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ साइज में आएगी, साइज यहाँ चला जाएगा, उसी लेंथ का असाइन हो जाएगा स्टेट नेम को। फिर आप जो भी एस यहाँ पर डाल रहे हैं वो सीधा स्टेट नेम को असाइन हो जाएगा, कि अल्टीमेटली स्टेट नेम में जो भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग डालेंगे वो आ जाएगी, फिर आप डिस्प्ले कर देंगे स्टेट नेम को। फिर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस का मतलब ये है कि आपका एक ये स्टेट है, एक स्टेट बी है, आप क्या कर रहे हैं, ए डॉट साइज और बी डॉट साइज जोड़ के साइज ले रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं स्टेट नेम को। अब स्टेट नेम में नया कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं साइज +1, और मतलब आप रिप्लेस करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए डॉट स्टेट नेम को स्टेट नेम में डाल रहे हैं, बी डॉट स्टेट नेम को स्टेट नेम में डाल रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसका उत्तर मैं बताता हूं कि मुंबई नागपुर है क्यों। सबसे पहले आपने दिल्ली लिया, उसके बाद स्टेट 1 में आपने टेम्प डाला यानी कि दिल्ली डाला, अब इसमें दिल्ली आ गया। स्टेट 2 में आपका मुंबई है, स्टेट 3 में आपका नागपुर है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, नागपुर है, S1 S2। S1 में आपने रिप्लेस चलाया स्टेट 1 और स्टेट 2 को, S1 में आपने रिप्लेस चलाया स्टेट 1 और स्टेट 2 को, तो इससे क्या हुआ, जैसे आप ये करेंगे स्टेट 1 और स्टेट 2, यहाँ पर दिल्ली है या मुंबई है, तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ पर मुंबई है तो स्टेट 1 में मुंबई आ जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा आपका दिल्ली, इसमें स्टेट 1 में मुंबई आ गया, स्टेट 2 में दिल्ली आ गया। अब यहाँ पर S1 और स्टेट 3 में अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आप, ये S1 खाली है तो इसमें नागपुर जो है वो S1 में आ जाएगा, यानी कि S1 में नागपुर चला जाएगा, S1 में नागपुर, और यहाँ पर इसमें आपका S1 में आपका मुंबई और S2 में क्या आएगा, यहाँ पर नागपुर। जब आप S1 डिस्प्ले S2 डिस्प्ले करेगा तो एक में मुंबई आ जाएगा, एक में नागपुर आ जाएगा। अब इसका आउटपुट बताना है आपको स्टूडेंट, और एक यहाँ पर भी आपने एक क्लास ली है, यहाँ पर एक आपका ये कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, और इसमें भी ये स्ट्रिंग कॉपी हो रहा है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ भी जो भी नाम आएगा वो यहाँ स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा, यानी कि इस नेम में चला जाएगा, इस नेम के अंदर चला जाएगा। फिर डिस्प्ले कराना चाहते हैं नेम को, अब मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने पहले का एड्रेस लिया, दूसरे का एड्रेस लिया, मतलब सेम टाइप का, ये आपका क्लास है तो ऑब्जेक्ट लिया आपने, फिर a.i यानी कि जो भी इंटीजर वैल्यू है a.i और b.i को उसमें i में ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया नाम को, और न्यू कैरेक्टर मतलब जो भी i आया i+1 करके इस नए नाम में दे दिया, यानी कि अब इन दोनों को जोड़ के नाम आ गया, इन दोनों को जोड़ के नाम आ गया। स्ट्रिंग कॉपी की आपने a.name जो भी होगा वो नेम में डाल दिया, और उसके बाद b.name भी नेम में डाल दिया आपने, a.name को पहले नेम में डाला, फिर b.name को नेम में डाला, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका मेन में सबसे पहले आपने जैक लिया, ओके, अब टेम्प में आपको जैक आ गया है, राइट, नेम 2 में आपके जिल है, नेम 3 में जॉन है, S1 S2। जैसे आप नेम 1 नेम 2 करेंगे तो क्या होगा, टेम्प में आपका यहाँ पर जैक था आपका, तो ये जिल आ जाएगा, हमें नेम 2 से नेम 1 में आपका जिल आएगा, तो S1 जो डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ जिल डिस्प्ले होगा, सेम पहले की तरह।
उसके बाद आपने s2 लिया, s2 डॉट डिस्प्ले किया। क्यों? यहाँ पर जब s2 में आए और मैनिपुलेट किया तो नेम 3 में क्या था? जॉन s1 में आ गया, और जैसे ही आप s2 डिस्प्ले करेंगे तो ये जॉन डिस्प्ले होगा, राइट? जिल एंड जॉन। Why it is said that it is faster to use an element pointer rather than an index when scanning arrays? इसे क्यों ऐसे कहा जाता है कि ये फास्टर है एलिमेंट पॉइंटर? अगर आप इंडेक्स यूज करते हैं उससे ज्यादा बेहतर ये रहता है। आप आंसर से सपोर्ट भी करिए। तो देखिए, पहले तो इंडेक्स वर्जन देखिए और पॉइंटर वर्जन देखिए, फिर आपको समझ आएंगे। जो इंडेक्स वर्जन है यहाँ पर, ये एक लाइन ऑफ कोड ऐड कर रहा है जो कंप्यूट करता है पॉइंटर एलिमेंट को जो आप एक्सेस कर रहे हैं डीरेफरेंसिंग करने से पहले। लेकिन बहुत सारे जो कंपाइलर्स होते हैं इसको दो लाइन की तरह देखेंगे, जिसे हम इंक्रीमेंट इंडेक्स कह रहे हैं और ऐड इंडेक्स स्टार्ट पॉइंटर को, और वो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे जस्ट इंक्रीमेंट दी पॉइंटर, जिसे हम कहते हैं जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना कंपाइलर में, तो वो इसको एक ही देखेंगे। इसका मतलब अल्टीमेटली ये और ये काम बिल्कुल एक ही जैसा कर रहे हैं। समझ गए आप? जो दो लाइनें हैं वो कोड का ऑप्टिमाइजेशन में एक ही बन जाएंगी, कंपाइलर एक ही कर देगा उसको। तो इसीलिए आप वो दोनों एक ही चीज है, तो फिर आप एलिमेंट पॉइंटर्स के थ्रू ही करिए। राइट अ फंक्शन टू टेक वन स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ रिवर्स स्ट्रिंग। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन जो एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा और रिवर्स स्ट्रिंग देगा। तो देखिए, यहां पर आपका स्ट्रिंग लेंथ है, एक फंक्शन आपके पास है, और उसके अंदर आपने एक कैरेक्टर स्टार पॉइंट दिया, एक रिवर्स है जिसमें कैरेक्टर स्टार डाला, और आपने किया क्या, रिवर्स के अंदर ये एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट हम डाल रहे हैं और रिटर्न करा है रिवर्स स्ट्रिंग। तो यहां पर स्ट्रिंग डाला, गेट स्ट्रिंग किया, रिवर्स स्ट्रिंग डाल दिया। रिवर्स स्ट्रिंग में आप देखिए केवल एक स्ट्रिंग डाला आपने। इस स्ट्रिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बिगिन, एंड और टेम करके तीन कैरेक्टर, आपने दो कैरेक्टर पॉइंटर लिए, एक टेम ले लिया, इसके लेंथ और सी ले लिया। उसके बाद क्या, लेंथ में हमने स्ट्रिंग लेंथ ले लिया, बिगिन में हमने स्ट्रिंग और एंड में भी स्ट्रिंग। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, लेंथ -1 आखिर में, और जब तक ये यहां तक जाएगा मिड में, हम एक एक करके इसको स्वैपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद ये स्ट्रिंग लेंथ कहां से आया, मतलब जो स्ट्रिंग लेंथ निकालने का फंक्शन है वो हम कहां से ले रहे हैं, ये स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन, ये स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन, वो ये सीधा आपको स्ट्रिंग लेंथ निकाल के देगा। लेकिन हमने इसमें क्या किया कि हम आखिर में पहुंचे, इस पूरे स्ट्रिंग के आखिरी में पहुंचे, और यहां से एक एक करके हमने यहां पर रखना शुरू कर दिया, ऐसे करके, राइट। और बीच में टेम्परेरी जो स्वैपिंग है बेसिकली ये दोनों को स्वैप करना है, टेम्परेरी लेके यहां को स्वैप कर दिया, इसको यहां कर दिया, ऐसे इसको ले लिया, इसको यहां कर दिया, और बीच तक पहुंचे, ये इसलिए लेंथ /2 है। तो ऐसे करके अल्टीमेटली एक आप आर्गुमेंट पास करेंगे और पूरी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाएगी। अब अगला देखिए, एक फंक्शन जो दैट टेक्स वन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा, रिटर्न 1 करेगा। यदि जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है मैडम, उल्टा सीधा एक समान, मैडम को यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें, एक ही बात है, लेवल मलयालम या पर, तो ये सारे पैलिंड्रोम्स होते हैं। तो ये पैलिंड्रोम को देखेगा, अगर पैलिंड्रोम है तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, पैलिंड्रोम का फंक्शन लिखेंगे। इसमें हम पहले तो स्ट्रिंग लेंथ ले लेंगे, 2 कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे, उसके बाद हम 1 से शुरू करेंगे और आखिर में जाएंगे, मतलब इसको लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को वेरीफाई करेंगे क्या सेम है, फिर यहां पर और यहां पर आएंगे क्या सेम है, फिर यहां पर आएंगे सेम है। बीच वाला जो होगा ना, वो हमेशा एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट सेम होंगे। तो बस इस तरीके से एक एक करके यहां से शुरू करिए, एक पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर यहां, और इसको एक एक करके बढ़ाते रहिए। एक बार यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ये वाला भी यहां आ जाएगा, फिर ये यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो अल्टीमेटली एक एक करके यहाँ पर ये कोड इस तरीके से दिया हुआ है, पैलिंड्रोम बताएगा, और अगर नहीं है नहीं बताएगा। ये आपका मेन होगा, इंटर स्ट्रिंग कराएंगे, गेट सी करेंगे, फिर उसको हम सीधा पैलिंड्रोम में भेज देंगे। आउटपुट बताइए इस प्रोग्राम का क्या होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट है ये, अभी कैसे होगा देखिए। यहां पर है एबल वॉज आई एयर आई सॉ एल्बा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए किसको पॉइंट कर रहा है, यहां पर ए मतलब होता है ए एरे का नाम है, और ये पॉइंट कर रहा है इसको, पहले जो भी पहला कैरेक्टर होगा। तो हमने क्या किया, एस में एक तो पॉइंटर बनाया, एस में एक दे दिया, तो उसका मतलब एस भी इसको पॉइंट करने लगा है, एस ए को पॉइंट करने लगा है।
बी में हमने ऐड कर दी क्या, ए मतलब ये प्लस स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए, इसकी पूरी स्ट्रिंग लेंथ -1, यहां से इसकी पूरी स्ट्रिंग लेंथ लेके हमने -1 कर दिया। उसके बाद हमने बी को असाइन कर दिया टी को, यानी कि अब बी, क्योंकि बी और टी दोनों पॉइंटर है, तो अब टी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, टी भी उसी को पॉइंट कर रहा है जिसको अब बी करने लगा, लेकिन बी कहां पहुंच गया, यहां, और टी यहां। तो जहां पर हम s नॉट इक्वल टू टी, जब तक हमारा ये s हम यहां से लेकर यहां तक नहीं जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, ये पहले ये प्रिंट होगा, देखिए s प्लस प्लस और स्टार, मतलब s, ये s यहां पर है, t यहां पर है, तो s को बढ़ा रहे हैं, t को घटा रहे हैं, तो एक बार s प्रिंट होगा, फिर t प्रिंट होगा, यानी कि a और a, ये देखिए, फिर यहां पर s बढ़ाएंगे, s को बढ़ाया, t को घटाया, तो ये t इसको पॉइंट कर लेगा b को, s b को, तो b और b, फिर s इसको पॉइंट करने लगा l को, जैसे हमने ऐड किया एक, और फिर अब t को माइनस भी किया तो यहां पर पॉइंट करने लगा, तो l और l ऐसे करके ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा पॉइंटर को, और अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो बाकी। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।